दोस्तों सबसे पहले तो लेके चलता हूँ मैं आपको अपने डैशबोर्ड में। यहाँ पे देखो हमने दिस मंथ 2.5 लाख रुपए स्पेंड किया है। एंड अगर हम लास्ट मंथ की डेट है तो यहाँ पे 4 लाख के अंदर हमने स्पेंड किया है। मतलब कि हम लोग काफ़ी सारे गूगल अकाउंट्स को मैनेज करते हैं और ये मैंने मंथ का आपको भी दिखाया है कि 4 लाख 5 लाख का अकाउंट्स हम लोग मैनेज करते हैं मंथली बेसिस पे। अब मैं आपको बताता हूँ तो पता क्या होता है। देखो बहुत सारे लोग हैं जो गूगल में 500 रुपये डेली का, 1000 रुपये या महीने के 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000, 50,000 रुपये ऐड करते हैं और अपने कैंपेन को रन करते हैं। उसके बाद भी उन्हें जो है क्वालिटी की लीड्स नहीं मिलती है। वो स्ट्रगल करते हैं कि हम कैसे जो है इम्प्रूव कर सकते हैं इसको। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे, क्योंकि जो लीड्स आती है उनके पास, उसमें कस्टमर्स ये बोलते हैं कि कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। जो भी लीड्स होती है उनके ऊपर सिर्फ प्राइस पूछ करके चले जाते हैं, कोई सीरियस बायर जो है उन्हें नहीं मिलता है। तो यही सब प्रॉब्लम की वजह से कस्टमर्स जो है या जो भी लोग हैं वो अपने गूगल एड्स को बंद कर देते हैं। एंड काफ़ी बार वो ऐसे गलत एजेंसी के हाथ में पड़ जाते हैं जो कि उनके पैसे को बर्न कर रही होती है, या वो खुद कर रहे होते हैं तो वो अपने पैसे को बर्न कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको गूगल एड्स की जो हिडन सेटिंग्स होती है वो नहीं पता होती। देखो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में अपना एक अकाउंट दिखाया, मैं एक अकाउंट दिखाया है वो सिर्फ, और मैं तकरीबन 7-8 साल से गूगल एड चला रहा हूँ। मैं उसी अकाउंट में आपको और भी चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, इसको मैं 21 कर देता हूँ, ठीक है। अभी 2026 चल रहा है और यहाँ पे हमें इसका डेटा मिल जाएगा 21 के साथ, मतलब 2021 से। यहाँ पे देखो ये 2021 का क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर में भी इंप्रेशंस आए थे और इसके बाद भी। तो टोटल हमने इतना पैसा इस अकाउंट के अंदर स्पेंड किया है। इसी तरीके से मैंने बताया कि हमारे पास और भी अकाउंट है। तो ये तो हो गया चलो हमारी बात। अब मैंने जो बताया कि भैया क्वालिटी लीड्स का जो इशू रहता है, जो मसला रहता है आप लोगों का, कि कैसे हम लोग जो है क्वालिटी के लीड्स जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग जो अपने सर्विसेज को या प्रोडक्ट को बेच सकते। तो हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या मिस्टेक्स अपने गूगल अकाउंट के अंदर कर रहे हो जिससे कि आपको क्वालिटी की लीड्स नहीं मिल रही। तो सबसे पहले मिस्टेक्स जो होती है वो ये होती है कि हम लोग कीवर्ड्स को ही गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। मतलब मान के चलिए आपका कोई बिज़नेस है ना, तो आप उसके लिए ना कीवर्ड्स के ऊपर सबसे पहले फोकस करिए। जैसे कि मेरे बिज़नेस की अगर बात करी जाए तो मेरे बिज़नेस के अंदर क्या होता है कि वेबसाइट का काम हम लोग करते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट का, डिज़ाइनिंग का काम हम लोग करते हैं। तो यूज़र क्या सर्च करेगा? तो यूज़र जो सर्च करता है वो वेबसाइट के लिए तो वही सर्च करेगा कि बेस्ट वेबसाइट कंपनी इन जो भी लोकेशंस है, या बिना लोकेशंस के भी सर्च करेगा। बेस्ट वेबसाइट कंपनी, बेस्ट वेबसाइट डेवलपर इन दिस एरिया, इस तरीके से, या वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी या वेबसाइट डेवलपर, इस तरीके से वो सर्च करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब वो सर्च करेगा तो हम लोग जो अपने एड्स के अंदर कीवर्ड्स डालते हैं वो हम ऐसे ही पुट कर देते हैं, या मैं तो पुट नहीं करता, मैं तो रिसर्च करके करता हूँ। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ऐसे ही डाल देते हैं ब्रॉड मैच कीवर्ड्स। सो ब्रॉड मैच में दिक्कत होती है। कीवर्ड्स डालने के 3 तरीके हैं, एक होता है ब्रॉड, एक होता है फ्रेज, एक होता है एग्जैक्ट। मैं आपको दिखाता हूँ तीनों टाइप। बहुत ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस के अंदर आपकी कवर होने वाली हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक अकाउंट के अंदर आपको लेकर के चलूँगा, एक और अकाउंट के 2-3 अकाउंट के अंदर ले चलूँगा मैं आपको। हाँ, तो ये जो अकाउंट मैंने अभी आपके सामने ओपन किया है, देखो इसके अंदर ना हमने कीवर्ड्स ही डाल रखा है। मैंने आपको 3 तरीके के कीवर्ड्स बताए थे, तो मैंने अभी यहाँ पे 2 यूज़ कर रखे हैं। एक होता है फ्रेज मैच और एक होता है एग्जैक्ट मैच और एक होता है ब्रॉड मैच। तो हम ब्रॉड मैच यूज़ नहीं करते। ब्रॉड मैच में क्या होता है कि आपके इस कीवर्ड्स के आगे पीछे, अगर मैं इसको जूम कर दूँ थोड़ा सा, तो यू कैन सी दैट यहाँ पे जो ये लगे हुए हैं ये आपको ब्रॉड मैच में नहीं मिलते हैं। तो कोई भी यूज़र अगर दिल्ली टू, अगर ऋषिकेश हम डाल रहे हैं या आउट स्टेशन कैब इन दिल्ली डाल रहे हैं, तो अगर वो सर्च करता है बेस्ट कैब या कार या आउट स्टेशन टैक्सी या कुछ भी, तो उसको एड्स दिख जाती है, सिनोनिम्स मैच हो जाते हैं। आउट स्टेशन कैब, लिस्ट, ये इस तरीके के बहुत सारे कीवर्ड जो है वो, मतलब बहुत से ऐसे कीवर्ड सर्च होने लगते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अगर हमें सही कीवर्ड्स पे ऐड चलाना है तो हम फ्रेज मैच का यूज़ करेंगे, और अगर हमें उससे भी ज़्यादा सही ऐड चलाना है तो फिर हम लोग एग्जैक्ट मैच करेंगे। बिकॉज क्या है, देखो आजकल AI बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट हो गया है ना। तो AI की वजह से काफ़ी सारे हमारे एड्स में जो है वो प्रॉब्लम आती है। तो उसको फिक्स करने के लिए हम लोग इस तरीके के कीवर्ड्स को ऐड करते हैं। तो पहला तो हो गया हमारा कीवर्ड्स के ऊपर वर्क करते हैं, और कीवर्ड्स भी हमें वही डालने हैं जो हमें चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लोकल कैब लिखा है, तो यहाँ पे लोकल कैब है, यहाँ पे कैब हायर है, तो मैं लोकल में भी अगर सर्विस देता हूँ तो ठीक है। बट मैं यहाँ पे जो है आउट स्टेशन भी देता हूँ। अगर आप देखोगे तो दिल्ली से हरिद्वार, ये आउट स्टेशन हो गया, ठीक है। मैं राउंड ट्रिप भी देता हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे जो है अपने इस कीवर्ड्स के अंदर, इस एड्स के अंदर ऐड करनी है, जिससे कि मेरे को जो है क्वालिटी की लीड्स मिल पाए। तो ये हो गया वन कंसर्न। अब चलते हैं अपन सेकंड चीज़ों पे। तो सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा नेगेटिव पॉइंट्स। कीवर्ड्स की ही बात करेंगे इसके अंदर। कीवर्ड से लेकिन डिफरेंट पॉइंट निकल के आता है, जो कि गूगल एड्स की एक स्मार्ट स्ट्रेटजी, हिडन स्ट्रेटजी, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। वो ऐड चलाते हैं बट नेगेटिव कीवर्ड्स के बारे में उन्हें नहीं पता होता, ठीक है। तो नेगेटिव कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप कोई ऐड चला रहे हो, चीप आउट स्टेशन टैक्सी इन दिल्ली। अब यहाँ पे आप चीप तो डाल रहे हो, लेकिन अब यहाँ पे कोई डाल रहा है कि शेयर इट या रेंटल वाली चीज़ें डाल रहा है, जैसे कैब इन रेंटल या चीप आउट स्टेशन क्या टैक्सी इन रेंटल। रेंटल का मतलब क्या हो जाता है कि आप ड्राइवर नहीं दोगे गाड़ी में और वो जो है रेंटल पे चला जाएगा। तो इसी तरीके से आपके बिजनेस के अंदर भी हो सकता है। या मैं कुछ नॉर्मल जो कीवर्ड्स होते हैं नेगेटिव में डालने वाले, वो मैं आपको बताऊँ तो जैसे होता है, काफ़ी सारे लोग ये सर्च करते हैं, फ्री का होता है, या ऑनलाइन होता है, या ट्यूटोरियल होता है, या हाउ होता है, वॉट होता है,
वीडियोस होते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे लोगों के अलग अलग बिजनेस के हिसाब से कीवर्ड्स निकल करके आते हैं। अब यहाँ पे कैब बिजनेस की बात करूँ तो ये कैब का काम करते हैं, तो कैब के अंदर ये कैब ही देंगे, गाड़ियाँ ही देंगे, बस नहीं देंगे, टेम्पो ट्रैवलर नहीं, अगर हो तो देंगे। अगर मान लो ये कंपनी बस का काम नहीं करती तो ये बस को जो है नेगेटिव में डालेगी, तो कोई भी यूज़र फिर बस से रिलेटेड इनके एड्स को नहीं देख पाएगा। तो ये सेकंड पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव कीवर्ड जो कि हिडन है और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो इसको कैसे डालते हैं वो भी अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आपका ऊपर जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करो और अपने कैंपेन के अंदर इसको यहाँ से नेगेटिव कीवर्ड डाल दो। जैसे कि हमने यहाँ पे पहले से ही अगर आप देखोगे तो हमने तो यहाँ पे देखो हमने काफ़ी सारे कीवर्ड जो है ऐप, अप्लाई, करियर, कोड, कूपन, कोर्स, डेफिनेशन, डिस्काउंट कोड, एग्जाम्पल, फ्री, हायरिंग, तो इस तरीके के कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स को हमने जो है यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से डाल सकते हैं। तीसरा, आपको वर्क करना है अपने जो हेडलाइंस होती है ना, एड कॉपी के हेडलाइंस। जैसे कि अगर मैंने सर्च किया कि कोई भी मेरा बिजनेस है, टैक्सी के ऊपर हम लेकर के चल रहे हैं तो हम टैक्सी को ही डालेंगे, दिल्ली कैब सर्विस मान लीजिए मैंने सर्च किया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टिल मुझे अभी भी कोई एड्स नहीं दिख रही है। मेरा सीधा सा फंडा जो है वो, इसको अगर मैं चेंज करूँ कुछ और मैं सर्च करूँ तो इसमें भी मुझे कोई एड्स नहीं दिख रही है। कोई बात नहीं, अपन यहाँ चलते हैं। हाँ, अभी मैंने सर्च किया 2 BHK फ्लैट्स गुड़गांव, तो यहाँ पे देखो आ गया सिंपल सा कि गुड़गांव लग्जरी होम्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2.7 CR। इसने बहुत मस्त चीज़ कर रखी है। इसने क्या कर रखा है कि भाई इसने, लेकिन गलत चीज़ है, मैंने 2 BHK सर्च किया कि यहाँ 3 BHK की ऐड आ गई। तो इस जो कंपनी ने क्या है कि ऐड तो चलाया लेकिन 2 BHK वाले वर्ड्स को उसने नेगेटिव में नहीं डाला, ये इसकी मिस्टेक्स हो गई है। अभी 3 BHK का दे रहा है 2.7 CR में, चलो 3 BHK पे इसकी ऐड देखती तो मैं समझ जाता। और यहाँ पे 3 BHK के हिसाब से इसने सबसे बेस्ट तरीका क्या कर रखा है कि भैया लग्जरी होम्स है, स्टार्टिंग इतने से है, अगर लेना है तो इंक्वायरी करना वरना मत करना। कि आदमी भाई समझ गया कि यहाँ पे भाई इतने रुपए से स्टार्ट है। अब इसके एड्स में क्या है, यहाँ पे एड्स नहीं है, ये नॉर्मल SEO से कीवर्ड्स आ रहा है। यहाँ पे बढ़िया अच्छे से जो है SEO हुआ है 2 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, तो 2 BHK ही चाहिए मुझे, गुड़गांव में चाहिए। अब यहाँ पे जो है प्राइस वगैरह भी मेंशन कर देता तो और अच्छा रिस्पॉन्स आता। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कर रखा है कि भाई 50 लाख से स्टार्टिंग है, तो 50 लाख वाला बंदा अगर चाहिए तो वहाँ पे मैसेज करेगा। यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहीं पर इसने सिर्फ 3 BHK डाल रखा है, यहाँ पे इसकी मिस्टेक्स है। ठीक है, तो ये कुछ कमियां होती हैं और हमें जो है इस तरीके से काम करना चाहिए कि जो भी हमारी हेडलाइंस या डिस्क्रिप्शंस में जो है हमारे क्वेश्चंस या आंसर्स हैं जो यूज़र को चाहिए वो यहाँ पे हमें डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना हेडलाइन से रिलेटेड। फिर हम बात करते हैं एक और पॉइंट्स की, जिसके अंदर हम बात करेंगे लोकेशंस की। मान लीजिए अब आपकी कंपनी गुड़गांव में है या आप कहीं पर भी बिजनेस कर रहे हैं और आप कोई ऐड चला रहे हैं, तो उसके अंदर आप एक चीज़ देखेंगे, लोकेशंस के ऊपर आप काम नहीं करते। लोकेशंस पर जाइए और यहाँ पर आप एक सेटिंग करिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने सेटिंग पे क्लिक किया अपने एड्स के और यहाँ पे लोकेशंस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखो मैंने दिल्ली 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 डाल रखा है। अब मेरे को अगर दिल्ली के बाद में कोई एरिया को टारगेट नहीं करना है या मैं नहीं चाहता कि दिल्ली के अलावा कहीं और से भी मेरे पास इंक्वायरी वगैरह आए, तो यहाँ पे लोकेशन का एक ऑप्शन फीचर मिलता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दिल्ली से ही इंक्वायरी आए, बाहर से ना आए, तो मैं इसको जो है वो बंद करूँगा और इसको टिक करूँगा। ठीक है, अगर मेरे को सिर्फ दिल्ली से चाहिए और अगर मैं दिल्ली में कैब दे रहा हूँ, कोई हमारा जो कैब का काम है, तो भाई किसी भी सिटी से यूज़र सर्च कर सकता है दिल्ली में। अगर वो आ रहा है तो मान लीजिए वो 2 दिन बाद आ रहा है और उसने वहाँ पे आकर के कैब बुक करनी है, तो इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे VIP सर्विस या इवेंट वगैरह किसी भी काम के लिए वो आ रहा हो, तो अगर मैं इसको इस तरीके से ऑन रखता हूँ तो वो किसी भी सिटी में बैठा हो, चाहे वो इंडिया में बैठा हो या बाहर भी बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, अगर उसने हमारे कीवर्ड को सर्च कर लिया दिल्ली कार सर्विस, तो उसको एड्स हमारी दिख जाती है। ये चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोकेशन पे काम कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यार आप ऐड चला रहे हो, मेरे को लीड्स वहाँ से आ रही है, मेरे को बिज़नेस वहाँ से आ रहा है, या फिर मेरे को वहाँ से बिज़नेस नहीं चाहिए, वहाँ पे हम सर्विस नहीं देते हैं, हमें वहाँ से कीवर्ड्स या लीड्स वगैरह नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे आके वर्क कर सकते हैं एंड इसके बाद में आप उस पर्टिकुलर लोकेशंस को यहाँ पे नेगेटिव में भी डाल सकते हैं। जैसे दिल्ली है, दिल्ली के बाद मेरे को महाराष्ट्र से इंक्वायरी नहीं चाहिए, मान लीजिए महाराष्ट्र से भी इंक्वायरी आ रही है या गोवा से आ रही है, तो मैं उनको यहाँ पे नेगेटिव में डाल दूँगा, सो दैट कि हमारी एड जो है वो महाराष्ट्र में या गोवा में या जो भी लोकेशंस में यहाँ डालूंगा वहाँ पर नहीं दिखेगी। समझ गए? तो ये एक और पॉइंट था लोकेशंस का, आपके गूगल एड्स की स्ट्रेटजी में आपकी हेल्प करता है। अगर आपको गूगल से क्वालिटी लीड जनरेट करनी है तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे लैंडिंग पेज के ऊपर। देखो लैंडिंग पेज के ऊपर कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप देख लेना। लैंडिंग पेज के अंदर क्या होता है कि यार उसके ऊपर ना जो भी आप दे रहे हो वो क्लियर मेंशन होना चाहिए। जैसे अगर आप सर्च करो गूगल में जाकर के 2 BHK फ्लैट गुड़गांव या कुछ भी, तो वहाँ पे जब आप विजिट करोगे ना तो आपको उसी से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो जैसे वो लोग लैंडिंग पेज बनाते हैं, मेरा कहने का मतलब है लैंडिंग पेज के ऊपर एक तो आपका जो भी चीज़ें हैं ऊपर क्लियर मेंशन होना चाहिए। लैंडिंग पेज के ऊपर क्या क्या चीज़ें चाहिए, टाइटल वाइटल जो भी आपकी सर्विसेज है वो क्लियर मेंशन होना चाहिए वहाँ पे। उसके बाद साइड में इंक्वायरी फॉर्म या कॉल बटन वहीं पे होना चाहिए, फिर नीचे आपकी सर्विसेज होनी चाहिए। एक एलिमेंट सी हो गया, यहाँ पे आपके कीवर्ड्स,
यहाँ पे आपका फॉर्म कीवर्ड्स के नीचे मतलब जैसे करके बुक 2 BHK फ्लैट्स इन इस तरीके से, और यहाँ पे या फिर कैब का काम है तो यहाँ पे बुक कैब फॉर दिस वन और कॉल नाउ, और यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म। फिर नीचे जो गाड़ियाँ आपकी आ रही हैं इस एलिमेंट के बाद नीचे एक और सेक्शन आप डालो, उसके ऊपर आप सारी गाड़ियाँ डालो जितनी भी आपकी गाड़ियाँ हैं। फिर उसके नीचे अपना अबाउट अस डालो, फिर अपने रिव्यूज़ डालो। रिव्यूज़ के बाद फिर आपके जो काम हुए हैं, एक्सपीरियंस हैं, जो फोटोज़ वगैरह कुछ हैं तो वो डालो, और लास्ट में फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल, एड्रेस, कंपनी एड्रेस, ट्रस्ट वगैरह गेन करने के लिए वो सारे पॉइंट्स वगैरह जो अपनी लैंडिंग पेज पे डालो। और देखो गाड़ियों के ऊपर जो भी आपकी प्राइसिंग है, जितने में आप काम करते हो वो चीज़ वहाँ पे जरूर लिखना, क्योंकि आजकल क्या है काफ़ी सारे लोग प्राइस पूछ के चले जा रहे हैं। तो प्राइस पूछ के ना जाएं, इससे बेटर है कि आप वहाँ पे प्राइस पहले से ही मेंशन रखो, ठीक है। फिर जो भी इंक्वायरी आएंगी वो उन्हें पता रहेगा कि हाँ भैया प्राइस के बाद ही हमें सर्विसेज देनी है, या इतने प्राइस का प्रोडक्ट है तो इतने के इसके ऊपर ही मिलेगा, इससे कम तो नहीं मिलेगा। तो ये एक पॉइंट होता है जो लैंडिंग पेज के ऊपर सबसे ज़्यादा आपका काम करता है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग आते हैं जो सिर्फ वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, तो यार वेबसाइट यूज़ मत करो, वेबसाइट से आपको बिजनेस नहीं आएगा। एक लैंडिंग पेज बना लो, वेबसाइट है ठीक है, उसी के ऊपर आप एक लैंडिंग पेज भी बनवा लो, ठीक है। मैं जो कर रहा हूँ या जैसे मैं देखता हूँ, जहाँ से मैं सीखता हूँ, या जैसे मैं अपने बिजनेस में कर रहा हूँ, जिससे मेरे को रिजल्ट मिलता है, वही मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ फेक या कुछ ज्ञानी वानी कहीं से भी नहीं ला रहा, मैं यहाँ पे सब कुछ आपको अपने एड्स के अंदर भी दिखा रहा हूँ और चीज़ें भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब लैंडिंग पेज का हो गया। लैंडिंग पेज के बाद आप जो है उसके अंदर एक गूगल ट्रैक होता है, मतलब मान लीजिए आप ऐड चला रहे हो तो कितनी लीड्स आई, कितने रुपए की आई, कौन से कीवर्ड से आई, वो सब ट्रैक करने के लिए ना आपको पता होना चाहिए कि आप जो है ट्रैकिंग लगाए हो कि नहीं लगाए हो। जैसे यहाँ पे हमारा 2 ऐड चल रहे हैं, ठीक है। जूम ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम 2 ऐड चला रहे हैं। 2 ऐड्स के अंदर इसके अंदर पर्टिकुलर डेट के अंदर हमारे को 201 कन्वर्जन इसमें से आए हैं। कन्वर्जन मतलब कितने लोगों ने हमसे कॉन्टैक्ट किया है। कॉन्टैक्ट का मेथड थैंक यू, सबमिट लीड फॉर्म किया है, ये बी माई डी करके क्लिक किया है किसी नंबर पे, व्हाट्सअप पे क्लिक हुआ है, कॉल पे क्लिक हुआ है, फिर एक और लीड फॉर्म सबमिट हुआ है। तो इस तरीके से इसमें भी ये सीन हुई है। तो इसमें इतनी हुई है, इसमें इतनी है। अब ये हमारा जो है क्या पड़ रहा है, क्या हिसाब पड़ रहा है, कितने रुपए की कितनी लीड्स किस में आई है, कितनी कॉस्टिंग पड़ रही है, तो इस हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। एज वेल एज हम मान लीजिए कोई कैंपेन रन कर रहे हैं और कीवर्ड्स में जाते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कौन से कीवर्ड से हमें इंक्वायरी मिल रही है और कौन से नहीं मिली है। तो जिससे हमें नहीं मिल रही है उनको हम जो है बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को ये कन्वर्जन का ट्रैक काफ़ी हिडन है, ठीक है, ये कन्वर्जन ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 172, 91, 49, 16 इतनी कन्वर्जन यहाँ पे हमें आए हैं पर्टिकुलर कीवर्ड से। अब जिन कीवर्ड्स के ऊपर हमें सिर्फ एक ही लीड्स आई है, या जो भी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन हमें पड़ रहा है यहाँ पे, जिससे हमें ज़्यादा महंगा पड़ रहा है लीड्स की कॉस्टिंग, उसे हम बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसमें कॉलम में कन्वर्जन के बाद यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन तो है ही, अप्लाई करते हैं। ये विजुअल क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आ गया, यहाँ पे कन्वर्जन आ गया। अगेन इसको मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा, कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, क्लिक्स, ठीक है। सो यहाँ से अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस कीवर्ड्स के ऊपर आउट स्टेशन कैब दिल्ली के ऊपर 114 रुपये की लीड पड़ रही है। सो व्हाट आई विल डू हियर, मैं इसको बंद करूँगा। ओवरऑल जैसा हमारा एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस पे हम काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ से हमारे को कीवर्ड्स की जो है कन्वर्जन की ये पता चल जाता है कि कौन से कीवर्ड से हमें क्या डेटा मिला और कौन से कीवर्ड से नहीं मिला, किस पे क्या चल रहा है, उसको फिर हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बदले में अब हम इस पर जाएंगे, इसके ऊपर जा करके इसके सर्च टर्म्स में देखेंगे कि लोगों ने क्या क्या सर्च किया इस कीवर्ड के बेसिस पे, एंड उसके बाद भी हम जो है और भी ज़्यादा कीवर्ड्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो ये कीवर्ड्स हो गया। जैसे इस कीवर्ड्स पे कुछ नहीं आया, यहाँ पे इस कीवर्ड्स पे 330 रुपये मुझे जा रहे हैं, तो व्हाट आई विल डू यार कि मैं इनको बंद कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटी जो है मैं यहाँ से अपने एड्स के अंदर कर सकता हूँ, जिससे कि हमें और भी ज़्यादा क्वालिटी की लीड्स मिले। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। अगर मैं 1 बाय 1 करके बात करूँ तो सबसे पहले हमने जो है वर्क किया है अपने कीवर्ड्स के ऊपर, कीवर्ड्स कैसे डालने हैं, फिर नेगेटिव कीवर्ड्स के ऊपर वर्क किया है, और फिर हमने ऐड कॉपी के ऊपर वर्क किया है, फिर हमने लोकेशन के ऊपर वर्क किया है, फिर हमने जो है लैंडिंग पेज के ऊपर वर्क किया है, फिर हमने जो है कन्वर्जन ट्रैकिंग के ऊपर वर्क किया है। कन्वर्जन ट्रैकिंग के बाद इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, टाइमिंग भी लगा सकते हो, ऑडियंस भी जो है डेमोग्राफी भी सेट कर सकते हो। अगर सर्च एड चला रहे हो तो उसमें भी कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि सर्च एड में डेमोग्राफी सेट करो, क्योंकि वो फिर भी वैसे ही चलता है, ठीक है, वो इतना वैल्यू नहीं देता, क्योंकि गूगल एड्स काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। अब जितना आप सेटिंग करते हो उससे ज़्यादा ये बियॉन्ड चलता है। सेटिंग के बाद भी उन लोगों तक एड्स जाती है, तो क्यों उसको बंद कर रहे हो, उसको चलने दो वैसे ही, ठीक है। ना तो यहाँ पे डिवाइस वर्क कर रहा है आजकल, ना तो यहाँ पे कुछ वर्क कर रहा है। लोकेशन हम बंद रखते हैं, फिर भी कभी कभी ऐसे आउट ऑफ स्टेशन से हमें लोकेशन से लीड आ जाती है। तो कुछ चीज़ों को हमें कंसीडर करके चलना पड़ता है, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ, लेकिन जितना अभी हमारे पास कंट्रोल है हम वो तो एटलीस्ट करें, ठीक है। हम इसके अंदर एआई वगैरह नहीं करते। एक सबसे ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे लोगों की जो होती है डाउट रहता है, रिकमेंडेशंस यहाँ पे कहता है मेरा स्कोर इतना है, 70% है, 50% है, 73% है। सो आई डेफिनेट मैं सीधा डिनाई करता हूँ कि ये स्कोर आपके लिए मैटर नहीं करता। इनके ऊपर कभी काम मत करना, कभी सोचो कि ये बोल रहा है ये चीज़ें कर दो वो कर दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने हिसाब से कैंपेन सेट करो और क्वालिटी लीड जनरेट करो, और यहाँ पे इसको ऑटो ऑफ भी बंद कर दिया करो, ठीक है। यहाँ पे ऑटो ऑफ टाइप की सेटिंग्स है। ये जो सारी चीज़ें हैं जो रखना हो आपको इंपॉर्टेंट लगता है आपके ऐड से रिलेटेड वो रखो, और मैं तो इसे बंद ही रखता हूँ। इससे क्या है कि हमारा अच्छा खासा कैंपेन चलता है, फिर 1 हफ्ते बाद आकर के देखते हैं कि यार इसने ऑटोमेटिकली अप्लाई कर दिया, जिससे हमारा कैंपेन बेकार हो जाता है। तो ये एक चीज़ थी। तो इस तरीके से चीज़ें मैंने आपको बताई, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स को आप देख सकते हो। तो ये कुछ तरीके थे जिससे कि आप अपने गूगल एड्स के अंदर क्वालिटी की लीड जनरेट कर सकते हैं। अब हम अपनी भी कुछ मार्केटिंग कर लेते हैं
कि जैसे कि अगर आपको देखो हम क्या करते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, कोर्सेज भी कराते हैं। अगर आपको कोर्स करना है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, गूगल एड्स का, फेसबुक का या कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का। ऐसी डिजिटल मार्केटिंग की कोई भी सर्विस चाहिए तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप अपना गूगल अकाउंट चेक करवाना चाहते हो, गूगल एड चला रहे हो, फेसबुक एड चला रहे हो, उसको भी चेक करवाना चाहते हो तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि सर हमारे अकाउंट्स में इसे चल रहा है, आप एक बार देख लीजिए, कुछ इशू है तो, वरना फिर हम इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो ये काम हम लोग करते हैं। एंड उसके बाद इनमें से किसी भी काम के लिए अगर आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। एंड कमेंट कर देना अगर आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। आपके बिजनेस से रिलेटेड हम एक डेफिनेटली एक वीडियो बनाएंगे और अपने चैनल पर उसको डाल देंगे, जिससे आप उसे देख सकते हैं और आपके जैसे काफ़ी सारे बिजनेसमैन हैं जो हमारी उन वीडियो को देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, जाते जाते वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे कि हमारे जो भी वीडियोस आएंगे हमारे चैनल पर उनका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। एंड अगर आपको फेसबुक एड्स या इंस्टाग्राम एड्स या यूट्यूब एड्स चलाना सीखना है तो हम यहाँ पे 2 वीडियो सजेस्ट करेंगे जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमसे बने रहिए। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय श्री राम।